Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. Today's our topic is foreign judgment section 13 and 14 of CPC. Foreign judgment section 13 where foreign judgment is not conclusive in nature. section 13 में कुछ ऐसी conditions बताई हुई हैं जो अगर किसी foreign judgment में होंगी तो उसको not conclusive in nature माना जाएगा. Now what are the conditions? फर्स्ट इज़ वेयर द कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट. जो कोर्ट है, जिस कोर्ट से वो जजमेंट आई है, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं थी उस मैटर को चलाने के लिए. नेक्स्ट इज़ वेयर द जजमेंट इज़ नॉट प्रोनाउंस ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस नहीं की गई मेरिट के बेसिस पे. Next is where incorrect view of international law or refuse to recognize the law of Pakistan in case in which such law is applicable. For example, जर्मनी और पाकिस्तान का केस चल रहा है और वहाँ का जो मैटर है उस हिसाब से वहाँ पर चॉइस ऑफ लॉ अप्लाई होना चाहिए और चॉइस ऑफ लॉ कहता है कि वहाँ पर पाकिस्तान का लॉ अप्लाई होना चाहिए. लेकिन जर्मनी ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान के लॉ को अप्लाई करने के लिए और अपने लॉ को अप्लाई कर लिया. तो ये भी नॉट कॉन्क्लूसिव इन नेचर होगा. नेक्स्ट इज़ वेयर इट अपोज नेचुरल जस्टिस. वो जजमेंट अपोज करती हो नेचुरल जस्टिस को. वेयर जजमेंट ऑब्टेन बाय द फ्रॉड. वो जजमेंट ऑब्टेन की गई हो फ्रॉड के बेसिस पे. नेक्स्ट इज़ वेयर इट सस्टेन अ क्लाइम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स पाकिस्तान. जो जजमेंट है वो ब्रीच करती हो पाकिस्तान के लॉ को. तो ये सारी कंडीशंस अगर किसी भी जजमेंट में होंगी, फॉरेन जजमेंट में होंगी, तो उसको नॉट कॉन्क्लूसिव इन नेचर माना जाएगा. और जब ये चीज़ें उसमें नहीं होंगी तो सेक्शन 14 ये कह रहा है कि जो जजमेंट होगी उसको ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि जिस कोर्ट से ये जजमेंट आई है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी इस मैटर को चलाने के लिए. सो दिस इज़ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट फॉरेन जजमेंट सेक्शन 13 and 14 ऑफ CPC.